हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए एसएससी जीडी में कुछ जीके जीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिनको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास चार ऑप्शन है। जो पहला वो है लॉर्ड डलहौजी, जो बी है वो है लॉर्ड डफरिन, और जो सी है लॉर्ड वेलेजली, और जो डी है वो है लॉर्ड कर्जन। तो देखिए, इसमें हमसे पूछा गया है कि राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ, भारतीय राज्य क्षेत्र। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड डफरिन, और जो तीसरा है लॉर्ड वेलेजली, और डी जो लॉर्ड। देखिए, हम आपको बता दें, जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। और ये भी चीजें जान लीजिए कि लॉर्ड डलहौजी के समय रेल चली थी। रेल, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले भारत देश में रेल किसके समय चली थी, वो था लॉर्ड डलहौजी। और देखिए, जो लॉर्ड डलहौजी हैं, इनका इन्होंने जो राज्य क्षेत्र का मतलब विस्तार, प्रमुख विस्तार कब से कब तक किया, तो वो था 1848 से लेकर 1856 तक इन्होंने किया। और रेल देखिए किस सन में चली थी, तो रेल जो चली थी 1853 में। 1853 में कहां से कहां तक चली थी, पुणे से ठाणे तक रेलगाड़ी चली थी। कुल कितने किलोमीटर चली थी, 35 किलोमीटर। पहली बार जो रेलगाड़ी थी वो चली थी 35 किलोमीटर। और देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने एक प्रथा लागू की थी, उस प्रथा का नाम था गोद निषेध चर्चा। गोद निषेध प्रथा इन्होंने लागू किया था। हम बच्चों आपको बता दें कि इस प्रथा में ये था, मान लीजिए जैसे कोई राजा है और उसके संतान या उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसमें ये था गोद निषेध प्रथा में, उसको ये ब्रिटिश लोग मतलब ये लोग अपने में कर लेते थे, उस साम्राज्य को, उसके पूरे सल्तनत को। तो देखिए, प्रमुख जो किए गए वो कौन कौन से राज्य। तो देखिए, झांसी था, झांसी, जयपुर, उदयपुर, और बहुत से हैं जो इनके समय पर यह किया गया था। तभी देखिए बच्चों, इसमें पूछा गया था कि अंतिम प्रमुख विस्तार, तो इसी समय इसने नए नए पॉलिसी में नए नए प्रथा लाया और ये सब लाया, और इसी में अपने उसको पूरा विस्तार किया अपने साम्राज्य को। देखिए, और फिर ये हमारा ऑप्शन है जो लास्ट वाला, देख लीजिए थोड़ा, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉर्ड कर्जन, देखिए जो लॉर्ड कर्जन थे, ये बंगाल विभाजन, बता दे दोस्तों हम आपको, बंगाल विभाजन इन्होंने ही करवाया था। किस सन में हुआ था बंगाल विभाजन, 1905 में। और एक चीज और जान लीजिए, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। थी 1905 में तो बंगाल का विभाजन हुआ, लेकिन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। हम और एक चीज आप जान लीजिए, ये भी जान लीजिए, मुस्लिम लीग के स्थापना करने वाले कौन थे, उनका क्या नाम था,
हम ये ऊपर लिख दे रहे हैं, उनका नाम था सलीमुल्लाह खान। सलीमुल्लाह खान ने ही मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और देखिए आपने ये तो देख लिया, रेलगाड़ी मतलब 1853 में चली थी पहली बार इंडिया में। लेकिन अभी आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में कब चली थी पहली बार, तो देखिए विश्व में पहली बार जो चली थी वो चली थी ब्रिटेन में। कहाँ चली थी दोस्तों? ब्रिटेन में चली थी। और किस सन में चली थी विश्व में पहली बार ट्रेन? 1825 में पहली बार विश्व में ट्रेन चली थी। कहां पर चली थी? ब्रिटेन में चली थी। तो चलिए दोस्तों अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो देखिए ये है, निम्न में से किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है वो है सर जॉन सोर, दूसरा लॉर्ड हेस्टिंग, तीसरा लॉर्ड वेलेस्ली और जो डी है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखिए इसका हम आपको सही उत्तर बता दें, वो होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। और भी चीजें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की वो भी देख लीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड लॉन्च किया। इस कोड में क्या होता था दोस्तों? इस कोड में ये होता था कि मतलब किससे कितनी जीएसटी हम लेंगे, कहां से कितनी जीएसटी आएगी, कितना मतलब प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमको मिलेगा, कितना जनता में दिया जाएगा, ये सब इस कोड के तहत होता था। और ये कब कब आया था? 1793 में कॉर्नवालिस कोड आया था। और देखिए हमारे ऑप्शन में एक और बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है नाम, जिसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग। और लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो प्रथम गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश के प्रथम गवर्नर जनरल। जो ब्रिटिश के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग। तो दोस्तों अभी हमने दूसरा क्वेश्चन देखा, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे कहा गया? तो हम आपको बता दें, देखिए इसमें चार ऑप्शन है। पहला जो होगा विनोबा भावे, जो दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन जो है सरदार पटेल और जो चौथा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। तो हम आपको बता दें इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विनोबा भावे। और विनोबा भावे ने ही भूदान आंदोलन, क्या दोस्तों? भूदान आंदोलन की भी शुरुआत की थी। और इन्होंने एक नारा भी दिया था, जय जगत। जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे ने दिया था। और देखिए जो है जवाहरलाल नेहरू, ये भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री तो थे ही, उसके साथ साथ क्या थे? विदेश मंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते हुए उसके साथ वो विदेश मंत्री भी थे। देखिए और इन्होंने ही 1929 मतलब 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इन्हीं के समय में उन्हीं ने करवाया था। और देखिए जो सबसे लंबा कार्यकाल अभी तक किसी प्रधानमंत्री का हो वो जवाहरलाल नेहरू ही हैं। इनका कितने दिन तक था? 16 वर्ष 286 दिन। कितना दोस्तों? 16 वर्ष 286 दिन इनका प्रधानमंत्री कार्यकाल था। और यही एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका पद में मृत्यु उनकी हुई थी। मतलब ये राष्ट्रपति थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये कब मतलब इनकी डेथ हुई थी 1966 में ईस्वी। इनकी तब
डेथ हुई थी। और देखिए हमारा चौथा ऑप्शन जो है सरदार पटेल। सरदार पटेल ने कौन सा वार दोही सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कब की थी? 1928 में, 1928 में की थी। और देखिए उसी समय इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। जो सरदार है ना, इसी की उपाधि उसी समय इनको दी गई थी। सरदार की उपाधि उसी, और इन्होंने एक नारा भी दिया था। वो कौन सा नारा था? कर मत दो। किन्होंने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो क्या है? मोतीलाल नेहरू। हम आपको बता दें जो मोतीलाल नेहरू हैं वो जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं। देखिए इन्होंने क्या किया था? जवाहरलाल नेहरू ने ही नेहरू रिपोर्ट 1928 में दायर की थी। नेहरू रिपोर्ट कब दायर की थी दोस्तों? 1928 में। और इस रिपोर्ट को हम भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, जो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट 1928 में क्या की थी? दायर की थी। तो दोस्तों अभी हमने तीसरा क्वेश्चन देखा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब किया गया था? देखिए अवध का विलय मतलब अवध में सल्तनत को एकदम खत्म, मतलब बादशाही सल्तनत को खत्म कर दिया गया था। देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है। 1852, दूसरा 1855, तीसरा 1856, डी 1857। हम आपको बता दें इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1856। जो उस समय के वहां के राजा थे उनका क्या नाम था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह वहां के बादशाह थे। और उनको किस आरोप में अंदर किया गया? कुशासन के आरोप में। किसके आरोप में? कुशासन के आरोप में। और उस समय कौन काल, मतलब बादशाह में कौन वो ब्रिटिश में तो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और अभी हमने आपको बताया कि लॉर्ड डलहौजी कौन थे, उनके पूरे बारे में तो अभी जो आगे वाले क्वेश्चन में हमने कराया है। तो देखिए इनको इसी समय कैद, मतलब इनका एकदम विलय खत्म कर दिया गया था। इनको कुशासन के आरोप में अंदर कर दिया गया था। और किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में। देखिए और 1856 में, ये सन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, 1856 में ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित, मतलब लागू किया था। विधवा अधिनियम को पारित किया था। क्या किया था दोस्तों? विधवा अधिनियम को पारित किया था। और जो प्रथम विधवा पुनर्विवाह कहाँ हुआ था? प्रथम कलकत्ता में सबसे पहले प्रथम विधवा जो है पुनर्विवाह अधिनियम को सबसे पहले वहां पर उसी के जरिए शादी हुई थी, विवाह हुआ था। तो देखिए और एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ईरा, मतलब सन दिया गया है। देखिए 1857। दोस्तों हम आपको बता दें 1857 की क्रांति बहुत ही
समझिए, इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी गई है। देखिए 1857 में कौन था बंगाल का? वो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर उस समय यहाँ के वो थे, और उसी में क्रांति हुई थी। क्या हुई थी बच्चों? क्रांति। और उस क्रांति में जो वहां के गवर्नर थे, गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैलिंग। लॉर्ड कैलिंग जो थे वो वहां के गवर्नर थे। और 1858 में, 57 का हमने बता दिया, 1858 में प्रथम वायसराय एक्ट भारत शासन अधिनियम के तहत भारत शासन अधिनियम के तहत प्रथम वायसराय हुआ था। और देखिए 1857 के बाद ही मुगल बादशाह के पद को एकदम समाप्त कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। देखिए, और फिर देखिए जो बहादुर शाह को 1857 में क्रांति हुई थी, तो बहादुर शाह जफर को रेगुन जेल में भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था? रेगुन जेल में भेज दिया गया था। रेगुन जेल कहाँ पर है बच्चों? रेगुन जेल बर्मा में है। बर्मा में क्या है? रेगुन जेल है। रेगुन में बर्मा जेल है, और वहीं पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। देखिए, और जफर, तो ये देखिए जो लॉर्ड कैलिंग थे वो जफर के नाम पर एक शायरी कहते थे कि ए जफर तू कितना बदनसीब है, ए जफर तू कितना बदनसीब है, 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई तुझे तेरे वतन की। तो दोस्तों अभी हमने चौथा क्वेश्चन देखा, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते। तो 5वां क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे हुए हैं। तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला मगधी, दूसरा ब्राह्मी, और तीसरा पाली, और जो चौथा वो है देवनागरी। तो हम आपको बता दें इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। लेकिन दोस्तों हम आपको एक चीज बता दें कि जो इनके मतलब जो ये लिपि थी ये 4 उसमें थे। ब्राह्मी में भी थे, क्या? ब्राह्मी में भी थे, और खरोष्टी, ग्रीक, और एक और था वो था अरेमिक। इतने शिलालेख में इनकी लिपियां हुई हैं, लेकिन इनके जो चारों लिप में, क्या दोस्तों, चारों लिप में 14 शिलालेख और 7 आलेख थे। 14 शिलालेख और 14 शिलालेख और 7 आलेख थे। 7 आलेख थे। और जो 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में ही कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। कलिंग आप लोग को पता ही होगा। कलिंग का ही युद्ध जीतने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म संगति को अपना लिया था। देखिए, और जो इस लिपि की खोज कब हुई थी? 1750 में। 1750 में इसकी खोज हुई थी। और किसके द्वारा थे? प्रोदधि पेथलर के द्वारा इसकी खोज हुई थी। और 1837 में जेम्स प्रिसेप के द्वारा, 1837 में जेम्स प्रिसेप के द्वारा सबसे पहले इनकी लिपियों को पढ़ा गया था।
आई होप दोस्तों आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें।